नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा, आपने भी देखा होगा हमारी सोसाइटी में अगर 3-4 भाई है एक परिवार में, है ना, तो जिसको बच्चा नहीं कहता है अच्छा इतना बच्चा तो है, हाँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं चाहत होती है कि मेरा अपना बच्चा होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, नहीं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनके परिवार में 3-4 बच्चे हैं, मतलब भाई, बुजुर्ग हाँ। बुजुर्ग जिनके 3-4 बच्चे हैं, यानी कि अब बड़े हो चुके हैं, हाँ, वो हो माँ बाप गया। बन चुके हैं, हाँ। लेकिन कोई एक ऐसा रह जाता है जी जी। जिन्हें बच्चा नहीं हो पाता है। कुछ दिन तक तो वो लोग खुश रहते हैं कि चलो हमारे भाई बहन के बच्चे ही मेरे अपने बच्चे हुए, लेकिन जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उनको ये महसूस होता है कि मेरा अपना भी बच्चा होता। बिल्कुल सही कहा। तो उनके लिए उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत देर ना करें, सही समय पे इलाज कराएं, तभी आपका सही इलाज हो पाएगा। क्योंकि निसंतानता का इलाज में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो उम्र होता है। हाँ। अगर आप कोई इलाज 25 साल या 30 साल में कराते हैं तो आपका इलाज सफल हो, इसका 90% डर होता है, मैंने 90% हो जाता है, सक्सेस हाँ, रेट सक्सेस रेट है, हाँ। लेकिन अगर आप वही इलाज 40, 42 या 45 उम्र में करा रहे हैं तो आपका सक्सेस रेट मुश्किल से 10% होगा, घट गया। बिल्कुल घट जाता है। तो उम्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर साहब, एक एग्जाम्पल को ऐसा बताइए कि आपके श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी में बच्चा हुआ और वो कपल जो है खुशी से रो पड़ा हो। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मैं अभी हाल में बताना चाहती हूँ, मेरे पास एक दंपति आए थे, उन्होंने इलाज कराया, शादी का उनका 14 साल हो चुका था, उन्हें बच्चा 14 साल? बिल्कुल, उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने हमारे पास आईवीएफ कराया और अभी 2-4 दिन पहले ही उन्हें डिलीवरी हुआ है और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें जुड़वा बच्चा निकला है और दोनों जुड़वा, एक लड़का एक लड़की है। कंप्लीट फैमिली पूरी। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वो सही समय पे इलाज कराए। लेकिन राजेश जी, मैं आज ये प्रोग्राम में ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हर 6 में से एक दंपति वैसा है जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो हम लोग कहते हैं वो लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब होता जा रहा है, जीवन जीने का तरीका, बिल्कुल, कि इसमें निसंतानता बढ़ते जा रही है। बहुत सारे लाइफस्टाइल्स हैं जिसके कारण, जीवन जीने का तरीका है जिसके कारण निसंतानता बढ़ते जा रही है। नींद को, अच्छा, नींद। आजकल जितना भी रिसर्च आ रहा है, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों का जो सोने का पैटर्न है, यानी कि स्लिप पैटर्न, सोने का जो तरीका है जी, वो गड़बड़ा गया है। हाँ। और उसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। यानी कि पहले जमाने में लोग जो सोते थे वो अच्छे से 7-8 या 9 घंटे सोते थे और वो साउंड स्लीप होता था जी। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। एक तो लोग सोते कम है क्योंकि रात को उनको आदत हो गया है मोबाइल देखने का, सही सही। रील स्क्रॉल करने का। और रील स्क्रॉल करते समय जब आप 1 या 2 रील स्क्रॉल करते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि 1 और 2 घंटा बीत चुका है। सही बात है। उसका असर नींद पे पड़ रहा है। नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाता है, नींद का बहुत बड़ा रोल है। ये वो समय है जिसमें हमारा शरीर रिपेयर होता है। जी जी। यानी कि जब आप सोते हैं तो शरीर में इतने सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। अगर एक औरत का ही हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो औरत जब सोती है तो उसके शरीर में कितने हार्मोन्स, यानी कि एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स, केमिकल होते हैं जो कि जरूरी होते हैं एक औरत में अंडाशय में अंडा बनाने के लिए और अंडा बना के फूटने के लिए। तो अगर आप ठीक से सो रहे हैं तो ये सारे केमिकल आपके शरीर में ठीक से काम करेंगे। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं सो रहे, यानी कि आप पूरा 8 घंटा नहीं सो पा रहे या बार बार रात को उठ रहे हैं, डिस्टर्ब स्लीप है, हाँ, तो ये हार्मोन ठीक से नहीं बनेंगे। उसी तरह अगर पुरुष का उदाहरण लें कि अगर आप एक पुरुष एक प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है तो उसके कारण उसका जो शुक्राणु का नंबर भी घटता है। उसका नंबर और क्वालिटी, यानी कि चाल और उसका क्वालिटी, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो भी गड़बड़ा रहा है।
तो स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं ये बताना चाहूंगी कि स्लीप के समय रात का जो 10 से सुबह का 2 बजे जो होता है, इस समय एक मेलेटोनिन हार्मोन केमिकल रिलीज होता है जी। जो कि बहुत जरूरी होता है एक औरत की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। और हम लोग ये दवाई में भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप रात को 10 से 12 तक जगे ही रहेंगे, अगर रील्स ही देखते रहे, तो वो हार्मोन बनेगा कैसे? कब रिलीज होगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग को तो ऊपर से दवाई देना ही पड़ेगा। एक तरह से ये समझ सकते हैं जो आपको नेचुरली मिल रहा था वो अब हम लोग को बाहर से देना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आपका सोने का पैटर्न गड़बड़ा गया है। एक सवाल, पेशेंट आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहिबा दवा लिख दीजिए, क्या हर चीज का इलाज जो है दवा है, या आप जो ये लाइफस्टाइल सुधारना वो हर चीज की दवा है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल सुधारना ही हर चीज की दवा है। हम लोग जितनी भी दवाई लिखते हैं, यानी कि गोलियां, अधिकतर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लिखते हैं जी। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स का भी मैं बताना चाहूंगी। हम लोग का जीवन शैली इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, हर इंसान इतनी चिंता में घिरा रहता है, उसके कारण शरीर में इतने सारे ऑक्सीडेंट्स यानी कि वो केमिकल बनते हैं जो औरत के अंडाशय और पुरुष के शुक्राणु को प्रभावित करते हैं। तो कोई मरीज अगर किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले जो दवाई लिखा जाता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब स्ट्रेस के कारण जो केमिकल बन रहा है शरीर में उसके काट के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिखा जाता है। और ये महंगे भी होते हैं कि अगर आप स्ट्रेस से दूर रहें, तो दुख आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दुख से कितना दुखी होना है ये आपके हाथ में जी। यानी कि अगर आपको किसी चीज का दुख है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फिर भी आप अपना जीवन बैलेंस करके रह सकते हैं। आप रोज योगा कीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स यानी कि बादाम खाइए, अखरोट खाइए, वो सब भी उतना ही असरदार होता है जितना एक दवाई असरदार होता है। वो उससे कहीं ज्यादा होता है, नेचुरल वे में। बिल्कुल, नेचुरल वे में। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक रखेंगे तो निसंतानता कम होगी। लेकिन अगर शादी के बहुत सारे साल हो गए हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना, जैसे आप। बिल्कुल। और निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर पकड़ेंगे जी, आपका इलाज बेहतर करेंगे। निसंतानता का बहुत तरीके का इलाज है। हो सकता है आपको दवाई से ठहर जाए, हो सकता है कुछ छोटे प्रोसीड्यूर करना पड़े उससे ठहर जाए, हो सकता है IUI करना पड़े, या हो सकता है IVF करना पड़े। जिस चीज की जरूरत हो वो सही समय पे आप अपना लें, इलाज कराएं, तो आपको इन चीजों आपको अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा और सही समय रहते हुए आपको बच्चा हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार।